हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव रामपुर बिदरका जो मथुरा रोड पे पड़ता है। और आज क्या दिन है भाई? बुधवार है। वैसे भी तो कोई त्यौहार है, आज क्या है? गोवर्धन है। अच्छा, तो आज गोवर्धन के दिन हमारा ये तीसरा रेस्क्यू है। और दोस्तों यहाँ घर के अंदर कोई सांप निकला है और वही घर है जिस घर के अंदर किसी भाई को पहले सांप ने काटा था, जिनकी मौत हो गई थी। उसी घर के अंदर उसी जगह पर सांप को बताया जा रहा है। तो चल करके देखते हैं कौन सा सांप है, आपको भी दिखलाते हैं, आइएगा। और ये हमारे पुराने दोस्त जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, एक भाई थे जो सांप ने काट लिए थे, ख़त्म हो गए थे। उनके ये दो बच्चे हैं, दो छोटे छोटे बच्चे उन्होंने छोड़े थे। आपके पापा थे हैं? अच्छा। अब ईश्वर ही इनका रखवाला है दोस्तों। और मैं कहना चाहूँगा जो गांव बस्ती है, बच्चों का सभी का इनका ख्याल रखा करें। थोड़ा थोड़ा सब लोग थोड़ा थोड़ा ख्याल रखेंगे तो बच्चों की परवरिश में शायद मुझे लगता है कोई कमी नहीं आएगी। चलिए चलते हैं और सांप को रेस्क्यू करते हैं। राम दिख रहा एक हादसा हुआ है, कितना बड़ा हादसा हुआ है, उसकी पूर्ति शायद पूरे जीवन भर नहीं होगी इनसे। उसके बाद भी सबक नहीं लिया है। घर में से ऐसी चीजें इन्होंने दूर नहीं की है। अब चाहते हैं मौका देना किसी बच्चे को शिकार बनाना। इस 2 पैसे की डस्ट ने, बालू ने एक इतने कीमती इंसान की जान छीन ली। और फिर से यही चीज इन्होंने अपने दुश्मन को अपने घर से दूर नहीं किया। ये क्या है? ये घर का दुश्मन है। हाँ, ये होगा इनकी नज़र में 2 पैसे का माल, लेकिन इतनी कीमती जानों को छीनने के बाद में तो ये दुश्मन ही है। तो अपने दुश्मन को अपने घर में ना पालें। आपके दुश्मन क्या है? ये सांप नहीं है, सांप से पहले ये चीज़ है। ये जो कबाड़ा आप घर में इकट्ठा करके रखते हो, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है। और लोगों की समझ में आ जाए तो ठीक, ना आए तो ठीक। हमारा तो काम है देखो समझाना, फिर से अवगत कराना। आप चिंता मत करो अम्मा, बिल्कुल कहीं नहीं जाने देंगे हम इसको। ना कोई पवन ये हाँ नीचे डरो मत, डरो मत। एक मिनट के लिए चुप हो जाओ। देखिए, हालांकि ये खूब बड़ा सांप है ना, और इससे कोई भी डर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बिना जहर वाला सांप है और बगैर ही काटने वाला। ये सहज वहज, अगर इसको हम डराएं नहीं और गलत तरीके से पकड़े नहीं तो ये हमें नहीं काटेगा। देखो ऐसे घूम रहा है, कुछ किया तो नहीं मैंने आपके सामने। सिर्फ पकड़ने की और सांपों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो और पकड़ने की कुछ तरकीबें होती है। इसको हल्के हाथ से पकड़ा जाता है, ज़्यादा दबा के नहीं पकड़ा जाता है ना। तो ये जो सांप है भारत का बहुत ही कम काटने वाला सांप होता है, बिना जहर वाला सांप होता है। अब सोचो ये इतना बड़ा सांप घर के अंदर आकर के छुप सकता है, और जो छोटे मोटे जहरीले सांप होते हैं, कोबरा के बच्चे, करैत के बच्चे, वो अगर आकर के छुप जाएं और इस घर में किसी बच्चे को फिर से काट लें तो कितनी बड़ी दुर्घटना होगी। ये गलती करने के बाद फिर से यही गलतियों को दोहराएंगे तो क्या होगा बताओ। इंतजार कर रहे हैं फिर से किसी बच्चे की जान जाने का। किन का घर है ये? घर किन का है ये बताओ? कौन है? कौन है? मेरी बात एक मिनट में उनसे कहना चाहूँगा, कुछ बताओ।
आपने पूरे परिवार को नष्ट कराने की कसम खा रखी है क्या, ये बताओ मुझे। कौन ने लगा दिए? घर है आपका, लगा कौन जाएगा इसमें? भैया जी आएगा तो जाके मार दे। इसको आप कहीं फेंकवा दो, आज नहीं आने जरूरत, जब बनेगा ना, जब कुदरत सही समय लाएगी, आपका मकान बनवाएगी, तो ये फिर से खरीद जाएंगी चीजें। ये मुश्किल से 500 रुपये का 1000 रुपये का सामान नहीं है। हाँ, और इससे खतरा बना रहेगा बिल्कुल। ईंटों को भी यहाँ से हटवाएं, ईंटों को हटवा के चाहे मुर्गेली पे वैसे ही आप थोड़ा बिना मसाले की चिंदोल के लिए। हाँ, ये कहीं से भी आ सकता है, लेकिन छुपने के लिए जगह तो मिल गई सांप को। वो तो अच्छा ही इतना बड़ा है, दिख गया कैसे भी नहीं दिखता। जहरीला सांप होता तो कितनी बड़ी हानि को के पहुंचा सकता था, बताओ। जरा सी उन्होंने बोतल ही तो उठाई थी यहाँ से, तभी तो काट लिया था उनके लिए। अगर छोटा सांप हुआ बेड बिस्तर में, यहाँ से निकल के कपड़ों लत्तों में छुप गया और फिर किसी को काट लिया, तो फिर कौन पूर्ति करेगा उसकी। इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अब ये दूसरी दुर्घटना को अंजाम दिलवाना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं? क्यों नहीं? एक इतनी कीमती चीज खोने के बाद क्यों नहीं आपको इस चीज से डर लग रहा कि फिर से कोई ऐसा सांप आ जाएगा और फिर नुकसान पहुंचा देगा किसी को? बताओ है भाई, चेक कर लो इस बिल वगैरह को, इसमें कुछ है तो नहीं है? कहाँ पे? हाँ, उसमें देख लिया अच्छे से, ठीक है चलो। तो यहाँ पर अच्छे से चेक भी कर लिया है और कोई दूसरा सांप नहीं है, यही है, कहीं से आ गया है। इन दिनों अब इस तरह के सांप तो कम दिखेंगे, ये सांप जो अंडरग्राउंड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं। ये सांप जो है ये छुपने लगेंगे। और कोबरा सांप इस सीजन में, सर्दियों के सीजन में सबसे ज़्यादा घरों के ओर घुसने की कोशिश करेगा। तो सभी लोग अपना ख्याल रखें, साफ सफाई रखें, घर के अंदर कोई भी पुराना कबाड़ सामान ना रखें ज़्यादा। हाँ, हिसाब से ज़्यादा नहीं, मैं और घरों के लिए भी बोल रहा हूँ। सही बात है कि कोई भी भाई अपने घरों में ज़्यादा लकड़ी कंडा ईंधन इकट्ठा ना करे, और 3 टप्पर पुराने कबाड़े होते हैं उनको इकट्ठा ना करे। अब बाहर जब सर्दी का मौसम बढ़ेगा तो सांप जो है घरों की ओर गर्म जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वो जहाँ आपके घर में कोई ऐसी जगह मिल जाएगी उन्हें छुपने लायक, तो कहीं भी छुप सकते हैं और वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा ख्याल रखें, साफ़ सफाई पर अपने घर में विशेषकर ध्यान दें। कुछ लोगों को गौर नहीं होता इन चीज़ों का। अगर आप वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो एक बार अपने घर में ज़रूर नज़र मारें, कहीं हमारे घर में भी तो कोई ऐसा माहौल नहीं बन रहा जिसके अंदर कोई ऐसा खतरनाक सांप छुप कर बैठ जाए और कभी भी निकलते बढ़ते हमारे बच्चे को, बड़े को, किसी को जो है नुकसान पहुँचा दे। तो चलिए इसको पैक करते हैं और चलते हैं। इसी के साथ आज त्यौहार का दिन था, और इससे कि त्यौहार के दिन अच्छी बात ये रही कि ये खतरनाक सांप नहीं था ज़्यादा, वरना किसी को भी ये नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी था। चलिए इसको पैक करते हैं और लेके चलते हैं, फिर मिलते हैं, बाय।